यदि आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है तो यकीन मानिए आपकी भी ईएमआई बढ़ेगी। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। जी हाँ साथियों, और 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाने का मतलब यह होता है कि आरबीआई जब किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड करेगी तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर देगी 25 बेसिस पॉइंट तक का। और यदि आरबीआई अपने बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर देगी तो बैंक अपने कस्टमर को जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो लोन भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं, यदि मैं वर्तमान की स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में जिन लोगों का भी लोन चल रहा होगा, चाहे आपका होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, बिजनेस लोन हो, अधिकतर लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चलते हैं। जब आप अपना लोन अकाउंट का स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आपका जो लोन है वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। यदि आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है तो यकीन मानिए आपकी भी ईएमआई बढ़ेगी। आपकी भी ईएमआई बढ़ना तय है। आप जितना ईएमआई पे कर रहे हैं आज की डेट में उससे थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये महंगाई को कंट्रोल करने का आरबीआई का एक तरीका है। और भी तरीके अपनाए जाते हैं, सरकार भी तरीका अपनाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई भी तरीके अपनाती है। तो ये तरीका आरबीआई ने अपनाया कि रेपो रेट को बढ़ा दो। साथियों, महंगाई लगभग अनकंट्रोलेबल हो चुकी है और केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और इसीलिए आरबीआई लगातार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्शन ले रही है। और मई 2022 से हम बात करें तो लगभग अभी एक साल भी नहीं हुआ, मई 2022 से लेकर अब तक कुल 6 बार रेपो रेट को बढ़ाया गया है। 6 बार जो रेपो रेट का जो बेसिस पॉइंट है उसको बढ़ाया गया है। और यदि हम टोटल की बात करें तो आज जैसे 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया जा चुका है अब, वैसे ही मई 2022 से लेके अब तक 250 बेसिस पॉइंट तक का रेपो रेट बढ़ाया जा चुका है। आज की रेट की बात करूं तो रेपो रेट 6.5% तक हो चुका है। और नतीजा यह है कि लोगों की जो सेविंग है वो सेविंग लगातार कम होते जा रही है। सेविंग पर इसका इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि व्यक्ति जो लोन दे रहा है, लोन का जो ईएमआई चुका रहा है, अब वो ईएमआई ज्यादा चुकाएगा। और जब वो ज्यादा चुकाएगा तो उसके जेब से पैसे और जाएंगे, जो उसकी सेविंग है वो सेविंग कम होगी। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। क्या लगता है ये सिस्टम जस्टिफाइबल है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय रखें। हम साथ मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक प्रयास। सरकार से मांग की जा रही है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया जाता है, उसी तरह आम जनता के कर्जे को माफ किया जाए। जैसे केंद्र सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के पिछले 5 साल में 10,09,511 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करी है, उसी तरह आम जनता के भी कर्जे को माफ किया जाए क्योंकि आम जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं और ये साफ साफ राजनीति है। आज राजनीति के ही कारण लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो चुकी है। लोग घर से बेघर कर दिए गए हैं, लोग एक जिले से दूसरे जिले कमाने जाने को मजबूर हो चुके हैं। साथियों, आप भी यदि इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, यदि आपको भी लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, यदि आपको भी लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह सरकार की वो गलत नीतियां रही, तो आप भी इस मिशन में जुड़ सकते हैं, आप भी इस अभियान में जुड़ सकते हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। निःशुल्क रूप से इसमें आवेदन दिया जाता है। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरिए और साथ मिलकर प्रयास करिए, साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया जाएगा और भारत देश के एक एक नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा माफ कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।